Hello and welcome to Bollywood Live. This is Sanskriti, your host for today. So, Bollywood Live is back with another exciting interview. Indian Idol 12 is currently the most talked about show. This weekend, we saw Anjali Gaikwad getting eliminated, and fans were disappointed with it. She had an incredible journey in the show, and we have her with us today. Welcome, Anjali. Hello everyone. Namaste. So, firstly, congratulations for all the success you achieved on Indian Idol 12. Thank you so much. So, जब आपको पहली बार ऑडिशन में वो गोल्डन माइक मिला था, so what was your reaction to it? यस जब ऑडिशन में मुझे गोल्डन माइक मिला था तब मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मुझे डायरेक्ट गोल्डन माइक मिलेगा एंड मेरी ऑडिशन होने के बाद जजेस ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड बहुत लोगों ने वो गाना पसंद भी किया एंड ऑडिशन में थोड़ा मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पर मुझे जैसे गोल्डन माइक मिला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे गोल्डन माइक मिला है और जजेस ने भी बहुत अच्छी कमेंट्स दी मुझे। सो तब से मेरी इंडियन आइडल की जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड तब से धीरे धीरे प्रोग्रेस होता चला जा रहा है एंड अभी मैं टॉप 9 तक आ पहुंची हूँ एंड अभी टॉप 8 हो गए हैं। मैं अभी एलिमिनेट हो चुकी हूँ, बट इस पूरी जर्नी में मैं कहूँगी कि जो सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है एंड ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और अभी भी उनका आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, मैं देख ही रही हूँ। बहुत सारे गूगल पे हो, ट्विटर्स पे हो, सब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों का प्यार उसमें नज़र आता है एंड बहुत अच्छा लगता है। तो इफ यू हैव टू अगर आपको आपकी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या बोलोगे? इंडियन आइडल की जर्नी मेरे लिए ये करियर की शुरुआत थी एंड बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। यहाँ पे एक वर्ड में मैं कह भी नहीं सकती, बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई है एंड इस जर्नी में तकरीबन 6 महीने मैं इस जर्नी में थी इंडियन आइडल के एंड इन सब कंटेस्टेंट में से मैं एकदम यंग कंटेस्टेंट हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जजेस से हो, कोई हमारे शो में जो गेस्ट आते थे उनसे, मेरे को कंटेस्टेंट से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और ये सब मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। बहुत सारी यादें ये जो कि मैं बहुत मिस करूँगी, बट बाकी जो टॉप 8 है उनके साथ तो मेरी बेस्ट विशेस है ही, वो तो आगे जाएंगी। और अभी आपने बताया लाइक आप बहुत क्लोज हो सभी कंटेस्टेंट्स के। yes, आप सब शूट कर रहे थे दमन में, तो हमने आपके बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स देखे, आप लोगों ने बहुत मस्ती की है। तो आपके पास कोई एक ऐसी मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी जो उनके साथ थी? यस, हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी जैमिंग करते थे हम लोग साथ में होते थे तब एंड बहुत सारी रील्स बनाते थे, तो वो सब यादें मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। एंड हम सब एक बार ऐसे गार्डन में बैठे थे तो एक बार जैमिंग कर रहे थे, तब वो एक पल मुझे याद है अभी भी। हम सब जैमिंग कर रहे थे, कोई ना हर एक अपनी सिंगिंग कर रहा था, अपनी अपनी पहचान, तो वो हमने एक जैमिंग किया था, तो वो एक सेशन मुझे याद है अभी भी। एंड उसके बाद हम ऐसे ही रील्स बनाते हैं कभी कभी, जो कि हम पोस्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखते भी है, लाइक करते हैं उसे सब। तो वो सब मस्ती, वो सब जैमिंग करना, वो सब साथ में खेलना, वो सब मैं मिस करूँगी एंड उन सब के साथ रहना एंड इन सब में सब कंटेस्टेंट के साथ एक अलग बॉन्ड हो चुका था मेरा, एक फैमिली रिलेशन हो चुका था एंड वो सब जाते जाते मैं साथ में लेकर आई हूँ सारी यादें। और कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा मिस करोगे, लाइक जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है? वैसे तो पूरी इंडियन आइडल में जो जो पूरी टीम है वो सबको मैं मिस करूँगी एंड ज़्यादातर मैं मेरे को कंटेस्टेंट को मिस करूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, प्रोत्साहित करते थे हर एक परफॉर्मेंस को, बहुत सारी बेस्ट विशेस देते थे कि अच्छा गाना, अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचना, तो बहुत मुझे सपोर्ट मिलता था उनका भी।
एंड उनसे उनमें से षणमुखा है, सारी दीदी है, तो उनमें से उन दोनों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। और षणमुखा को मैं एक प्रीवियस शो में मिल चुकी हूँ पहले, तो तब से मैं उसको जानती हूँ। तो हम दोनों फिर से मिल चुके थे इस शो में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी हमारी, तो उस दोस्ती को हम मिस करेंगे। बिल्कुल। ऑल्सो इंडियन आइडल 12 का ये वाला सीजन जो है बहुत हिट हो गया था, उसके टीआरपी बहुत टॉप पे है, सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बट उसके साथ साथ थोड़ी नेगेटिविटी भी थी। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट कि मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई इस बार और लोगों ने शो को फेक बोल दिया। हाँ, मतलब पहले पहले 2-3 महीने बहुत ही तारीफ हो चुकी थी हमारी शो की, बहुत तारीफ कर रहे थे। एंड उसके बाद मतलब जैसे जैसे शो आगे बढ़ता चला गया और लोगों को मतलब बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने लगा, बहुत सारा मतलब ट्रोल होने लगा सोशल मीडिया पे, बहुत सारा मतलब ये इसका ये हो रहा है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, पर बहुत सारी मतलब इसका प्रमोट कर रहे हैं आप, इसका कम दिखा रहे हैं, इसका ये कर रहे हैं। बट हम सारे कंटेस्टेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने इग्नोर किया। एंड ये जो परिस्थिति है उससे डटकर सामना किया। एंड नर्वस ना होके हमने हमारे सिंगिंग पर फोकस किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे हमारी सिंगिंग को प्रूफ करने के लिए आए हैं, हमारी सिंगिंग की पहचान सबको कराने के लिए आए हैं। तो वही सब मतलब वहीं पे हमारा फोकस होना चाहिए, फोकस हिलना नहीं चाहिए। और ये तो मतलब सोशल मीडिया है, लोग तो बोलते ही रहेंगे, उनका मतलब कुछ कह नहीं सकते, उनका चालू ही रहेगा। सो उसकी तरफ ध्यान ना दे के हम हमारे सिंगिंग पर फोकस करना चाहिए। एंड वही मैंने किया। एंड टॉप 9 तक पहुंची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉप 9 तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत होती है, मेहनत ज़रूरी होती है। तो मैं टॉप 9 तक पहुंची हूँ, यही मेरे लिए बहुत मतलब मैं लकी मानती हूँ खुद को। ऑल्सो इंडियन आइडल 12 का अमित कुमार एपिसोड का बहुत चर्चा हुआ था, एंड बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई उस वजह से। सो आपको क्या लगता है, व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट इंसिडेंट? अभी मैं तो इस मामले में मतलब मैं कुछ बोलूँ, मतलब मैं बहुत छोटी हूँ, तो इस मामले में मैं कुछ बोल नहीं सकती है, मैंने इसमें ध्यान भी नहीं दिया। बस अमित सर ने जो कहा वो उनकी ओपिनियन थी, बस मैं यही कहूँगी। और उन्होंने जो सजेशंस दिए, उन्हें जो कमेंट दिए, उस पर ही हम ध्यान देते हैं, उस पर काम करते हैं हमारी लाइफ में आगे, और उसकी तरफ ही ध्यान देंगे हम। एंड उन्होंने जो बोला वो उनकी ओपिनियन थी, उनका वो मानना था, बस हमने उसकी तरफ मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने जो कहा, सजेशंस दी, उस पर ही काम कर रहे हैं अभी भी। एंड बाकी जो हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, तो उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और मैं भी बहुत कम एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी कुछ इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। सब आके मुझे बोलते हैं कि ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में, तो मैं मतलब थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, बस बाकी मैं इसमें कुछ ध्यान नहीं देती। बिल्कुल। और आदित्य नारायण जो होस्ट है शो के, उन्होंने बहुत बार शो को डिफेंड किया है, हर बार मतलब ही टुक अ स्टैंड फॉर इंडियन आइडल 12। तो आपको क्या लगता है कि ही इज डूइंग इट करेक्ट या फिर कुछ ओवर हो गया? नहीं, वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सपोर्टिव है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड बहुत ही क्यूट है आदि भैया, मैं कहूँगी। एंड हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हर वक्त, मतलब कहते हैं कि आपको कौन सा गाना है, क्या गा रहे हो, अच्छे से गाना, और बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड सबकी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबसे अच्छे से, मतलब बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा है। एंड बहुत ही मतलब बहुत ही लवली आदि भैया है हमारे सबके वो। ओके, अपार्ट फ्रॉम ये सारी नेगेटिविटी, आपका फेवरेट इंडियन आइडल एपिसोड कौन सा था, लाइक द वन जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया? मेरा फेवरेट 2 एपिसोड थे मेरे फेवरेट, जो कि थे, एक जैकी श्रॉफ सर आए थे जब, एंड दूसरी बार जब रेखा मैम आई थी हमारे स्टेज पर, शो पर। तो वो 2 एपिसोड मेरे लिए मेरे बेस्ट एपिसोड थे, मेरे फेवरेट एपिसोड थे। जब जैकी सर आए तब मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम अभी मतलब
एक एपिसोड चल रहा है, ऐसा चल रहा था कि एक कोई शो चल रहा है और हम आए हैं देखने के लिए। एंड वो इतने मतलब सबसे बात करते थे कि आप कहाँ से हो, आप क्या गा रहे हो, वाह वाह वगैरह वगैरह सब, मतलब एक मस्ती, एक माहौल ही कुछ अलग था जब जैकी श्रॉफ सर आए। एंड जब रेखा मैम आई तब एक अलग माहौल था। मतलब उनके कौन फैन नहीं है, मतलब सभी फैन फैन है उनके। सो उनसे मिलने का मौका मिला, वही बहुत बड़ी बात है। सो ये 2 एपिसोड मेरे बहुत फेवरेट। ऑल्सो आप एलिमिनेट हुए इस वीक और फैंस वॉज क्लियरली नॉट हैप्पी विद इट। लाइक लोग बोल रहे थे कि आपको एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, शनमुका को एलिमिनेट होना चाहिए था। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है कि मेरा एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, शनमुखा को होना चाहिए था। क्योंकि हर एक कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है, और अब हर एक कोई मेहनत कर रहा है अपनी सिंगिंग को प्रूफ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड शनमुखा भी उसमें से एक है, बहुत मेहनत करती है वो। मैंने सामने से देखा है, नज़दीक से देखा है, बहुत मेहनत करती है वो। एंड वो यूडलिंग भी करती है, तो बहुत रियाज करना पड़ता है उसमें, बहुत मेहनत करती है अपना सिंगिंग प्रूफ करने के लिए। और वो भी बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से गाती है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कोई कोई मतलब कुछ बात ही नहीं है ऐसी। एंड जहाँ तक मेरा एलिमिनेट होने का सवाल है, मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वोटिंग की हिसाब से मुझे, मतलब वोटिंग तो हुई है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से मुझे मतलब मैं एलिमिनेट हो चुकी हूँ। बट ऑन दैट पॉजिटिव नोट मैं ये सोचती हूँ कि मेरी ये शुरुआत है, आगे मुझे बहुत कुछ करना है। एंड अभी ही मुझे इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो आगे भी बहुत मिलेगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। एंड इसके आगे के सफ़र में भी मुझे ऐसे ही 7 लोगों का मिले, यही मैं चाहूँगी। और टॉप 9 तक आप पहुंची, इट इज अ बिग थिंग। एंड ट्रॉफी के बहुत करीब थे आप, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ? डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुआ, मतलब जो मतलब शो का यही था कि किसी न किसी को तो जाना ही है एक न एक दिन। एंड तो पहले मैं गई। सो मैं मतलब मेरे पापा को भी यही लगा कि अभी और करना है, हमें मेहनत करनी है और बहुत कुछ करना है। सो या मतलब थोड़ा सा तो हुआ डिसअपॉइंटमेंट, बट उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस लाया, मैंने पॉजिटिविटी लाई और कहा कि और आगे करना है, मेहनत करनी है और सबको क्लासिकल म्यूज़िक की पहचान सबको करवानी है। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत शोज़ करने हैं, वही सब। यस। ओके। और आप अगर टॉप 2 में होती अभी, तो हु वुड बी द पर्सन ऑपोजिट यू? मैंने तो ये सोचा नहीं था एक्चुअली। एंड मतलब सभी तो एक से बढ़कर एक है, एंड सभी को, मतलब सभी से मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, सब मुझसे बड़े ही है। एंड मुझे मतलब सभी एक से बढ़कर एक है, सभी से पूछेंगे तो सभी कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के लिए। एंड मैं टॉप 2 में होती अगर, तो मुझे, मतलब मैंने सोचा नहीं कौन होता मेरा कॉम्पिटिटर की सभी मुझे अच्छे लगते हैं, सभी का सिंगिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। सो या मैं भी मे बी, पता नहीं कौन होता। ओके। सो आपके फैंस जो अभी दे आर हार्ट ब्रोकन कि आपका एलिमिनेशन हो गया है, तो उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है? एंड इफ इट इज इन अ म्यूजिकल नोट तो बहुत अच्छा रहेगा। मैसेज तो ये है कि अभी तक आपने सब जनता ने बहुत ही मुझे प्यार दिया है, वोट्स के ज़रिए हो या बहुत आशीर्वाद दिया है। सो मतलब ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना प्यार लोग मेरे सिंगिंग को करते हैं, मेरे सिंगिंग को पसंद करते हैं। सो अभी तक की इस जर्नी में बहुत ही आपका साथ मुझे मिला है। सो मैं यही चाहूँगी कि इसके आगे भी मुझे आपका साथ ऐसे ही मिले। एंड ऐसे ही मैं आगे और मतलब आपको प्राउड फील करवाऊँ, अपने मम्मी पापा को भी और आप सबको भी। या एक छोटा सॉन्ग तो बनता है। यस यस, जरूर।
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू सो मच। So beautiful, Anjali. Thank you so much, Anjali, for your time, and good luck for your future. Thank you.